सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर उमर और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के तवज्जुह से जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका क्राइड एरिया है Amazon FBA होलसेल। तो दोस्तों, इस वक्त जो हम काम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट तैयार की जाती है और किस तरह से हम उनसे उनके प्रोडक्ट शीट की अप्रूवल लेते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस हम लोग ये सीख रहे हैं। तो कल मैंने व्यूअर्स आप लोगों को चंद चीजें बताई थी, किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है, उनके ईमेल, उनके कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ के उनको जो है ना आपने एक ईमेल करनी है। आपने ईमेल में क्या लिख के भेजना है वो मेथड भी मैंने आपको बताया था। आज से आगे की क्लासेस शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, उससे आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से एक्सेल की शीट तैयार करनी है। उम्मीद है आप लोगों ने वो एक्सेल की शीट तैयार कर ली होगी। तो हम उसी एक्सेल की शीट पे मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के जो है ना ब्रांड नेम लिखना है, उनकी वेबसाइट का लिंक डालना है, उनकी जीमेल आईडी या उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आपने यूं करके ना इस तरीके से एक शीट तैयार कर लेनी है। देखिए, मेरे पास ऐसी एक शीट तैयार है जिस पे मैं काम कर रहा होता हूँ। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरी शीट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। या मैंने अपना जो है आईडी पासवर्ड डाला हुआ है और ये जो है ना मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के लिंक उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं और वो जीमेल जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है वो जीमेल मैंने डाल दी है यहाँ पे ताकि मुझे पता रहे। और उनके पासवर्ड, स्टेटस, ये तमाम चीजें मैंने एक तरफ जो है ना सेव करके रखी हुई है। इसी तरीके से जो है ना आप यहाँ देख लें, यहाँ भी जो मैंने कुछ जीमेल आईडी है जिनको मैंने मेल की है तो उनके पासवर्ड वगैरह, उनकी ईमेल, स्टेटस यहाँ मैंने इनको सेव करके रखा हुआ है। आपने इसी तरीके से जो है ना अपनी जो है ना एक शीट बना लेनी है। ये एक मेरी शीट है जो मैं आपको दिखा रहा था। इसी तरीके से आपने अपनी एक शीट क्रिएट कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने VPN यूज करते हुए यूएस के डिस्ट्रीब्यूटरों को हंट कर लिया होगा और उनकी एक शीट बना ली होगी जिसमें आपके 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अब प्रोसेस इसके आगे का समझ लेते हैं कि इसके आगे हमें क्या वर्क करना पड़ता है, हमारा क्या काम होता है। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, उनकी पेज लिंक और इनकी मेल और उनके कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपको जब डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो आपका सेकंड काम ये होता है कि आपको जो है ना उनको मेल करनी होती है। तो मैंने आपको मेल का फॉर्मेट भी आपको समझाया था। अगर उनके पास मेल का फॉर्मेट नहीं होता है तो फिर हम क्या काम करते हैं, उस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। एक दफा हम और चेक कर लेते हैं कि उन डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करने का प्रोसेस क्या आता है और वो मेथड क्या आता है जिस तरीके से मैं मेल करता हूँ। तो हम कल वाली को ये वेबसाइट ऑन कर लेते हैं। देखिए, लिंक से क्या फायदा होता है। हमने लिंक पे क्लिक किया, इसको कंट्रोल-C किया, कॉपी किया। ये देखें, जब हमारे पास जो है ना जब लिंक सेव होते हैं पेज के ऊपर तो हमें दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने में, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर के मेन पेज पे जाने पे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के मेन पेज पे आ चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए उनकी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे आके उनकी जो ईमेल आईडी है आप उसको तलाश किया जिससे आप कांटेक्ट कर सकें उनसे किसी भी तरीके से उस चीज को तलाश करें। तो हम यहाँ पे इनकी मेल चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई चंद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अपनी जो है ना मेल जो है ना आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो चंद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो आपको अपनी मेल प्रोवाइड नहीं करते हैं। उन्होंने एक प्रोसेस रखा हुआ होता है जिसके तहत आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। देखिए, हम लास्ट में आए तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। कल मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना फर्स्ट नेम डालना है, बिजनेस आईडी डालनी है, यूएस का आपको फोन नंबर डालना है, ऑब्जेक्ट डालना जिससे वो आपको रिप्लाई करें। मैंने अपने मेल के लिए एक जो है ना मेथड बनाया हुआ है जिसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सिर्फ देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने आपको ये दिखाया था, ये छोटा सा मैंने जो है ना अपना बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं स्टैफर्ड के अंदर आपका माल जो है ना स्टैफर्ड के अंदर आपका माल सेल करना चाहता हूँ। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है ना अपना गार्डियन, अपना नाम लिखा और अपना सिग्नेचर डाल दिया है। जब ये चीजें मैं उनको मेल कर देता हूँ, मैं सिंपल सा यहाँ से ये मेथड उठाता हूँ, पूरा कंट्रोल-C करके इनकी वेबसाइट पे आता हूँ और अपना फोन नंबर, नेम, नंबर और सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ आके इस मेथड को पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। जब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो वहां आगे से वो जो मुझे रिप्लाई करते हैं, जब वो मुझे रिप्लाई करते हैं तो मेरे से हेलो हाई करते हैं तो उनके बाद उनको दूसरा मेथड जो है ना वो मैं सेंड कर देता हूँ। थैंक फॉर अप्रूवल माय अकाउंट, आई विल हाई प्रोफाइल इफ यू शेयर योर प्रोडक्ट दिस विद होलसेल प्राइसिंग विद अस। तो ये छोटा सा मैंने फिर मेथड बनाया हुआ, मैं इसको उठाता हूँ और उसको दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ जिसमें मैं उनसे इनकी शीट की जो है ना अप्रूवल मांगता हूँ कि आप मुझे अपनी शीट प्रोवाइड कर दें। तो फिर कल मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे शीट दी थी, मैं आपको चेक कराता हूँ।
कल मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर से जो है शीट की अप्रूवल मिली है। ये डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे शीट अप्रूवल दी है, जिसके ऊपर उसकी जो है ना तकरीबन कितनी प्रोडक्ट है, उसकी तकरीबन 216 प्रोडक्ट जो है 216 प्रोडक्ट की उसने मुझे शीट की अप्रूवल दी है। अब देखिए उसने शीट अप्रूवल में मेरे को क्या क्या प्रोवाइड किया है। ये देखें यहाँ इसने जो प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं, अपडेट लिखी हुई है कि ये आपको प्रोडक्ट जो है ना किस तारीख से किस तारीख तक मिल सकती है, और उसने मेरे को एसएन नंबर भी दिया है, ये उसका एसएन नंबर है और इसका यूपीसी नंबर है। अब ये एसएन नंबर से भी जो है ना मैं इसकी प्रोडक्ट को पहचान सकता हूँ कि अमेज़न के ऊपर ये प्रोडक्ट कौन सी है, और यूपीसी नंबर ये डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। इसने फिर मेरे को यहाँ एमओक्यू दिया हुआ है, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मैं इसको मिनिमम कितनी ऑर्डर कर सकता हूँ क्वांटिटी। देखिए इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए 48 का मिनिमम जो है ना आप ऑर्डर कर सकते हैं, और मैक्सिमम तो आप कितनी भी कर सकते हैं। टोटल क्वांटिटी इनके पास 218 पीस है। इसी तरीके से लेट टाइम वगैरह और तमाम जो है इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि एफबीए नेट फीस क्या है इसकी, ये इसकी एफबीए नेट फीस क्या है, एफबीए नेट फीस के बाद इसका जो है ना ग्रोस प्रॉफिट क्या है, ग्रोस प्रॉफिट ये होलसेल, तकरीबन जो है ना इस शीट के ऊपर जो है उसके तमाम जो है ना मालूमात जो है ना मुझे मिल चुकी है कि कौन सी प्रोडक्ट है और ये कहाँ पे कितनी प्रॉफिट बना रही है अमेज़न के ऊपर। अब अमेज़न के ऊपर ये सेल हो रही है नहीं हो रही है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखें हमेशा एसएन नंबर जो होते हैं ना, ये एसएन नंबर जो होता है अमेज़न के ही होते हैं। हमें अमेज़न ने अपने प्रोडक्ट के लिए एसएन नंबर क्रिएट किया है, और यूपीसी नंबर जो होते हैं आपके, ये यूपीसी नंबर ये डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने प्रोडक्ट के लिए यूपीसी नंबर क्रिएट किया है। देखिए इसकी जो है ना इस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर भी जो है ना आप जो है ना जाके जो है ना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड प्रोसेस होता है। उसमें आपको एक एक एसएन नंबर ले जाके जो है ना आपको चेक करना पड़ता है अमेज़न के ऊपर, या यूपीसी नंबर से जो है ना उसकी जो है ना मैचिंग करनी होगी। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन हीलियम 10 कीपा इससे निकालते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन शीट बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब आपको शीट की अप्रूवल मिल जाती है तो इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर आता है स्कैन अनलिमिटेड। हम स्कैन अनलिमिटेड को यूज करते हुए इस सॉफ्टवेयर से आराम से बआसानी जो ना इसकी जो ना अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जो ना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कीपा टूल्स के ऊपर जो ना हमने क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर लगाते हैं, वैसे ही स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर जो ना क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर लगता है, और वो उस शीट के अंदर से जितनी भी प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से होती है उसको स्कैन करके हमारे पास एक्सेल शीट के ऊपर डाउनलोड हो जाती हैं। तो हमारा बहुत टाइम बच जाता है। अगर मैं शीट को चेक करने के लिए बैठूंगा तो मुझे मिनिमम जो है ना 216 प्रोडक्ट को मैनुअली एक एक करके चेक करना पड़ेगा अमेज़न के ऊपर, फिर हर टूल्स को यूज करते हुए उसकी प्रोडक्ट की हंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत टाइम पीरियड प्रोसेस होता है, लेकिन स्कैन अनलिमिटेड को यूज करते हुए मैं ये प्रोसेस को मिनिमम 10 मिनट में कर लूंगा, और उसके बाद जो है ना मुझे अपनी प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर उन प्रोडक्ट को ले जाके मैं अमेज़न के ऊपर और अपने बाकी टूल्स के ऊपर से अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हंट कर सकता हूँ, और फिर इनको मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ये एक तरीका होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जो है ना आप उनसे उनकी मेल ढूंढ के आप उनसे जो है नेगोशिएट करें, उनसे ताल्लुक बनाए, और उनसे जो ना उनकी एक्सेल शीट ले लें। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी एक्सेल शीट मौजूद होती है, और उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रोडक्ट जो है ना सेव की भी होती हैं। लेकिन सबसे आसान और इजी तरीका ये होता है कि हमें शीट अप्रूवल मिल जाए और उनकी शीट मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर की, और उससे हम जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। ये आप मेरी बातों को याद रखिएगा कि इसमें आसानी की चीज तो होती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड प्रोसेस है प्रोडक्ट हंटिंग करना। लेकिन अगर आप इसको एक समझदारी से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कम टाइम पीरियड प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो आपके मेल का रिप्लाई नहीं करते, वो उनके अकाउंट पे जाके जो है ना उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो हम जाके चेक कर लेते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो देखें कल मैंने आपके सामने ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर यूएस के जो है ना मैंने आपके सामने जो है हंट किए थे। अब मैंने आपको पहले के बारे में बता दिया है कि उनसे शीट किस तरीके से लेनी है। अब दूसरे में हम चलते हैं, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर लेते हैं जिसको कल हमने हंट किया। देखिए ये भी एक होम एंड किचन का डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको मैंने जो है ना कल आपके लिए ही आपके सामने ही जो है इसको जो हंट किया था। तो देखिए आप यहाँ देखिए, आप जैसे अब यहाँ आएंगे ना तो आप देखिए अब इसकी आपने वही करना है कि आपने यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस ढूंढना है। अगर उसका ईमेल एड्रेस है, अगर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कांटेक्ट अस पे जाके आप उससे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा। अगर आपने उनको मेल कर दी उसके बाद भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्लाई ना आए तो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। जब आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है तो आप वहाँ चेक करें कि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अपना अकाउंट क्रिएट करने का, तो आपको वो यूज करना है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ। हम जैसे यहाँ आए देखें यहाँ सिंगिंग और यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो ना ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ जाकर रजिस्टर करें अपने आप को।
जब आप रजिस्टर करने जाते हैं वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना आपको हमेशा आपका इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है। वो आपकी एलएलसी के हिसाब से होता है और आपको पाकिस्तान की कोई इन्फॉर्मेशन, इंडिया की इन्फॉर्मेशन या बांग्लादेश की इन्फॉर्मेशन, यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको यूएस की ही देनी है, यूएस के हिसाब से ही देनी है, क्योंकि आप यूएस के अंदर ही यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उनसे माल की अप्रूवल ले रहे हैं। तो आपने देखें यहाँ आपने जो है ना आपको अपना बिजनेस ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है 2 दफा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू होनी है। आपने यहाँ पे अपना नाम दे देना है, यहाँ पे लास्ट नेम दे देना है, या आपने कंट्री, आपने यूएस की कंट्री देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने अपना कंपनी नेम देना है। कंपनी नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है यूएस का। जो एलएलसी आपको आपका इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है उसी एलएलसी पे आपका एड्रेस होता है, वही एड्रेस आपने देना है। यहाँ पे आपने अपनी सिटी देनी है, जो एलएलसी आपकी जिस सिटी से बनी हुई है। जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर आपकी यूनाइटेड स्टेट की अगर आपकी एलएलसी है, उसकी स्टैफर्ड की है, यूनाइटेड स्टेट के बहुत सारी सिटी हैं, वो एलएलसी जिस सिटी के हिसाब से आपकी क्रिएट हुई है उस एलएलसी की आपने सिटी डालनी है। आपने ये स्टेट प्रोविंस डालनी है, आपने जिप कोड देना है आपको अब उसी सिटी का, सेल फोन नंबर देना है, फैक्स नंबर देना है। और फैक्स देने के बाद अगर आप ये चीजें नहीं भी दें तो मेन चीज जो होती है वो होती है वहाँ का जो आपको यूएस का जो आपका टैक्स डॉक्यूमेंट होता है तो उसका टैक्स सीरियल नंबर होता है, वो नंबर आपको प्रोवाइड होना चाहिए, वो आपको देना है। जब आप ये चीजें दे देंगे तो आप चंद चीजें इसमें छोड़ भी देंगे। जो मेन चीज होती है वो जो आपकी सिटी, आपका बिजनेस ईमेल, आपका टैक्स नंबर और आपका कंपनी नेम, ये 4 चीज आप इनको प्रोवाइड कर देंगे। आपको बआसानी जो है ना अकाउंट जो है ना आपका फिर आप क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास जो है ना मेरे जो इन्वेस्टर है उसने मेरे को ये तमाम चीजें प्रोवाइड की हुई है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मेरे एक इन्वेस्टर की एलएलसी है, उसका शिपिंग एड्रेस, उसका तमाम चीजें जो है उसने मेरे को प्रोवाइड की हुई है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना मैं तमाम चीजें फिल कर देता हूँ और उनके जो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप इनकी जो है ना वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन होने के बाद जब आप इनकी वेबसाइटों के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट किस तरह से मिलती है उनके अकाउंट के ऊपर। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप जो है ना उनसे जो है ना कोशिश करें कि उनसे जो ना उनकी जो प्रोडक्ट शीट है वो ले लें। अगर प्रोडक्ट शीट आपको मिल जाती है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप बआसानी उनकी जो है ना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। टाइम के अंदर जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है फिर आपको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हम जो है ना प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो दोस्तों देखें यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ जो ना डिस्ट्रीब्यूटर की जो ना वेबसाइट है जिनके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, कुछ के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना बाकी है। ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत मैं डिस्ट्रीब्यूटर को हंट करता हूँ और अकाउंट क्रिएट करके उनकी प्रोडक्ट जो है ना की अप्रूवल लेता हूँ। तो देखें ये जो मैंने ब्रांड के नाम लिख लिए सारे और ये जो उनके जो ना लिंक मैंने ले लिए हैं। जब मुझे उनकी अकाउंट क्रिएट करना होता है तो मैंने तकरीबन 4 से 5 अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं अपने लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अकाउंट पे जाने के बाद किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो हम किसी भी अकाउंट के ऊपर जो ना इन हो जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन हो जाते हैं। तो देखें मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे मुझे जब इन्होंने शीट की अप्रूवल नहीं दी तो मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना अब मैं इनके अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। माई अकाउंट, यहाँ पे मैं जो है अपनी जीमेल आईडी डालूंगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट के अकाउंट के ऊपर मैं अपने लॉगिन हो चुका हूँ। ये देख चेक कर सकते हैं, या मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद जो है ना मुझे यहाँ इनके पास ये प्रोडक्ट मिली है। ये सिर्फ वो सिर्फ जो है ना मेरे को आपको दिखाने के लिए जो है ना मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। इसी तरीके से मैं कोई दूसरी जो है ना वेबसाइट के ऊपर जो है ना जाके आपको चेक करा दूं। तो एक अकाउंट मैंने यहाँ क्रिएट किया था होलसेल पेट्स के इस ऊपर। तो यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये wholesalePets.com के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो देखें इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको पता है कि
हमारे जो क्राइटेरिया है, जो हम जिसमें अनगेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, वो वेबसाइट कौन सी है? होम एंड किचन है, पेट्स हैं, पेट सप्लाई है, इसके अंदर भी हमें अनगेटेड प्रोडक्ट मिल जाती है, जिसके लिए हमें अमेजोन की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो मैं हमेशा ऐसी जो ना प्रोडक्ट को तरजीह देता हूँ। ये देखिए तमाम जो ना पेट्स के जो ना प्रोडक्ट हैं इसके अंदर ना, और आप याद रखिए यूएस के अंदर जितने इंसान नहीं है उससे ज्यादा पेट्स हैं उनके, और वो शायद अपने बच्चों से ज्यादा अपने पेट्स की फिक्र करते हैं। तो हम किसी पेट्स की प्रोडक्ट में चले जाते हैं और देखते हैं कि हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते कैसे हैं, तो उसके लिए हम किसी भी पेट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो देखिए हम जब यहाँ पे आ गए ना, तो हमारे पास ये एक होलसेल वेबसाइट है ना, ये जहाँ पे हमें होलसेल में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करें, देखिए आपने सबसे पहले यहाँ चेक करना होता है कि क्या उन्होंने आपको एसएन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको उसकी डिटेल में चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे एक यूपीसी नंबर है, इसका यूपीसी नंबर नहीं है। हो सकता है ये अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही है, हो सकता है नहीं हो रही है, तो इसको भी चेक करने का एक प्रोसेस होता है। वो हम किस तरीके से चेक करते हैं? अगर हमारे पास यूपीसी नंबर नहीं है, हम यूपीसी से नहीं कर सकते, तो हम किस तरीके से चेक करते हैं? तो हम अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। देखिए हम अमेजोन की वेबसाइट पे आ चुके हैं। देखिए अब हमें करना क्या है, जब हमें यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास यूपीसी जो है ना अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और जिस ब्रांड के पास जो और डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये प्रोडक्ट है, क्या ये अमेजोन पे सेल हो रही है, तो हमें क्या करना होता है? सिंपल से हमें टाइटल कॉपी करना होता है, कंट्रोल सी करके अमेजोन पे जाना है, टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये टाइटल ने सर्च सही नहीं करा, तो आपने टाइम जाया नहीं करना होता है, आपने फटाफट जाना है, सेकंड प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। किसी भी आप वीटा कैट के अंदर चले जाएं आप, ये फूड्स हैं, इनके विटामिन हैं, अब यहाँ चेक कर लें आप। ठीक है, ये इस वक्त जो है ना ये सेल लगी हुई है इसके ऊपर, आपने एक प्रोडक्ट ओपन करी फटाफट। अब आपने चेक करना है इसका यूपीसी अप्रूवल, यूपीसी दिया हुआ है, तो इस पे भी यूपीसी नहीं दिया हुआ है। यहाँ चेक करना है, यहाँ इसका यूपीसी 25% डिस्काउंट के साथ हमें इस वक्त ये प्रोडक्ट मिल रही है। आपने ये करना है, सिंपल सा इसको लेना है, फटाफट कॉपी करना है, कंट्रोल सी अमेजोन पे जाना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। तो देखिए ये कैट्स की वो प्रोडक्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, वीटा कैट का ये हमारे पास जो है ना कैल्मिंग है, आपने सीधा जाना है वीटा कैट का कैल्मिंग चेक करना है जार में। तो ये प्रोडक्ट भी जो है ना अमेजोन के ऊपर सेल नहीं हो रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, फटाफट बैक जाना है, बैक जाके सेकंड प्रोडक्ट है जो आपने जो है ना बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपने सेकंड प्रोडक्ट आपने चेक कर लेनी है, या टॉयज की जो है ना टॉयज में चले जाते हैं, आपने ये चेक करना है ये सेल हो रही है नहीं, आपने सिंपल जाना है, इसका यूपीसी भी नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ यूपीसी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ यूपीसी जो ना यहाँ पे यूपीसी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपने सिंपल सा इसको लेना है, इसको कॉपी करना है, इसके टाइटल को अमेजोन के ऊपर जाना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि ये टॉयज जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, क्या अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है। तो आपने इस तरीके से जो ना एक एक करके मैनुअल करके जो ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। ये एक टाइम पीरियड प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड प्रोसेस है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है जिससे हमें एसएन नंबर और यूपीसी नंबर प्रोवाइड कर देता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है जिसपे हमें एसएन नंबर और यूपीसी नंबर प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊं जो आपको बासानी मिल सके, मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने हंट की भी हो वो मैं आपको चेक कराऊं किसी डिस्ट्रीब्यूटर की। तो अपनी एक्सेल शीट पे चला जाता हूँ, मैंने काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके ऊपर अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, जिनके ऊपर मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा होता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिससे मेरे को प्रोडक्ट मिली हो, तो मैं आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे ले जाके आपको दिखा सकूं। ये क्लॉथ की एक जो है ना वेबसाइट है, बल्कि इस पे भी नहीं, मैं आपको कोई और देखिए ये वेबसाइट के ऊपर जो है ना मैं लॉगिन हो चुका हूँ ना, मास्टर होलसेल की ये वेबसाइट है। तो देखिए इसके ऊपर जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में आते हैं, ये वो पार्ट सप्लाई करती है। तो ये इसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आपको बड़े जो सामान होते हैं हार्डवेयर के, वो आपको यहाँ से आसानी मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल से जाना है, आपने एक प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। ये एक प्रोसेस है ना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये मेरा एक प्रोसेस है जिसके तहत मैं कर रहा हूँ, ये अपने इन्वेस्टर की जो है मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा होता हूँ। तो मैं तो मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूँ।
तो आपने यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि यूटीसी नंबर नहीं है इसका ना। तो आपको यूटीसी नंबर नहीं मिले तो आप इसका आपने सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ना टाइटल कॉपी कर लेना है। ये तरीका किससे क्या होता है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने टाइटल कॉपी करना है, अमेज़न के ऊपर जाना है, आपने सिंपल सा इसको पेस्ट कर देना। तो ये देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट थी, ये देखें हमारे पास जो है ना गर्बो की एक प्रोडक्ट है, अमेज़न के ऊपर भी देखें ये प्रोडक्ट फर्स्ट पे आ गई है 299। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना आ चुकी है यहाँ पे ना। अब ये जो प्राइस है ना ये, तो देखिए ये प्रोडक्ट जो है ना अमेज़न के ऊपर भी आ चुकी है, गर्बो की ये प्रोडक्ट है ये हमारे पास आ चुकी है। अब इस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। जब ये प्रोडक्ट हमें अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाती है जो हमारे रेवेन्यू पे आ रही होती है, फिर हम क्या करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट मिल जाती है फिर हम उसको ले आते हैं कीपा टूल्स के ऊपर, उसके ऊपर बाय बॉक्स चेक करते हैं। मैंने बताया कि बाय बॉक्स किस तरीके से चेक किया। तो देखिए गाइस हम इस तरीके से जो ना मैनुअल तरीके से ना प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो जब हमारे को हमारी प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम उसको जो है ना, जब हमें कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है तो हम उस प्रोडक्ट को ले जाके जो है ना हीलियम टेंस के ऊपर, कीपा टूल्स के ऊपर और तमाम प्रोसेस से गुजार के अपने लिए प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। हमारी 14-15 क्लासेस जितनी हुई है जिसमें हमने सीखा है कीपा यूज करना, हीलियम टेंस यूज करना, किसी ग्राफ को रीड करना, तो उसको सीखने का मकसद ये था कि जब हम प्रोडक्ट हंट करें तो ये तमाम चीजें हमें आती हो। जब अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो हम उसको ले जाके अपने क्राइड एरिया के हिसाब से जो चेक करें, जो हमारे क्राइड एरिया में आ रही हो तो हम उसको परचेज करें। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट को हंट करना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी प्रोडक्ट को ढूंढना। कभी कभार आपकी किस्मत इतनी लकी होती है कि आप दिन में 4 प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, और कभी कभार आपकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि आप महीने में 4 प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाते। तो गाइस उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कि अगर हमें जब डिस्ट्रीब्यूटर से शीट मिल जाती है तो उसको स्कैनर लिमिटेड में किस तरीके से स्कैन किया जाता है और अपनी प्रोडक्ट निकाली जाती है और उसको फिर अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे चेक किया जाता है, या हमें डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर या हमें डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर कोई हमें अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने क्राइड एरिया के हिसाब से चेक किया जाता है। ये कल हम तमाम चीजें सीख। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।